राजा को करि दुज भयो दूनो जात सुमीर। राजा जो है चंद्रसेन राजा है। ये कुरुक्षेत्र के राजा थे। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत युद्ध हुआ था, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, ये हरियाणा में स्थान आता है। भारत देश में ही है, यहाँ से पड़ोस में ही है, दिल्ली से पास में है। दिल्ली में धृतराष्ट्र दुर्योधन रहते थे। दिल्ली का ही नाम हस्तिनापुर था। दिल्ली ही उनकी राजधानी थी और हस्तिनापुर की सब हस्ती मिट गई, ध्वस्त हो गई, तब नाम दिल्ली रखा है। अब दिल्ली में जुटे हैं बहुत लोग, सब दिल्ली। जब चुनाव आता है ना, तो नेता लोग दीवालों पर लिखते हैं कि दिल्ली चलो, फिर लिखते हैं चलो दिल्ली। तो उनसे पूछो दिल्ली में करना क्या है? बोले चलो दिल्ली बनो बिल्ली और मारूं किल्ली, भूल जाओ गल्ली। बहुत बेईमान लोग हैं। चलो दिल्ली, किराया कौन देगा? वहाँ भोजन कहाँ करेंगे, रात कहाँ सोएंगे? सब बेईमानी की बात। फालतू लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, फालतू। चलो दिल्ली। और जब बन गए मिनिस्टर, बन गए सांसद, कभी नहीं दीवार पर लिखते हैं कि आओ दिल्ली, आओ मेरे घर। इतने चंडाल लोग हैं, हद मार दी लोगों ने। तुम चलो दिल्ली, हम रहेंगे दिल्ली, और तुम वापस बिल्ली बनकर आ जाओ घर में। बहुत खिलाड़ी लोग हैं। तो ये कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। वहीं पर राजा चंद्रसेन नाम के राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन के यहाँ कन्या के रूप में सुंदरी ने जन्म लिया है और उसका पति कृष्णदत्त ये हाथी के रूप में जंगल में जन्म मिला है। देखिए, पति पत्नी 90 साल तक साथ साथ रहे, 70 साल साथ साथ रहे, और पत्नी अपने पति की सेवा करती रही, सम्मान करती रही, आदर करती रही, प्रेम से रहे। लेकिन मरने के बाद दोनों अपने अपने कर्म के अनुसार, खान पान के अनुसार, विचारों के अनुसार, पुण्य पाप के अनुसार उनके जन्म का बंटवारा हो गया। पति हाथी का शरीर पाता है और पत्नी राजकन्या बनती है। क्यों क्यों क्यों? कारण बता दिया गया है। दान देह से अरु केहिष गुरु, भई कन्या नृप केरी। दो काम किया, दान दिया और गुरु किया, तो राजा के यहाँ कन्या का जन्म मिला। गाइए। और पंडित कृष्णदत्त को हाथी के शरीर का जन्म मिला, क्योंकि दान तो किया लेकिन गुरुमंत्र नहीं लिया। गुरुमंत्र नहीं लिया, खान पान ऊटपटांग रहा होगा, या जैसा भी हो उनका। गुरु भक्ति का फल बहुत बड़ा होता है। अभी मत ढूंढिए कि जिंदगी भर ढूंढते ही रहिए। देखिए, पूर्ण लक्षण गुण सब मिलना बहुत कठिन है, सब भाग्य है। कन्या का विवाह होने के बाद भी आपका जो दामाद है ना, उसके बुद्धि में बदलाव आ सकता है। बुद्धि सुधर भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, और दामाद का भाग्य उदय भी हो सकता है, और दामाद में जो तुम्हें कमी दिख रही थी वो दूर भी हो सकती है, और दामाद आपका विकास बहुत कर सकता है। कितने लोगों के घर में कुछ नहीं था, लेकिन दामाद ठीक मिल गया। दामाद ने इतनी उन्नति किया है कि सास ससुर भी दंग है, कन्या भी दंग है। ये पति क्या है, पूरा परमात्मा ही है। इतना गुणवान कलाकार है, गजब कर दिया इसने। तो ऐसे कन्या के भाग्य से तलाश कीजिए, और अगर 50 जगह आपने देखा है, उसी में से एक का चुनाव भी कीजिए। अब ढूंढते ढूंढते कन्या की उम्र बहुत हो जाए तो फिर ये आपकी गलती हो सकती है। ज़्यादा उम्र मत होने दो।
दान देहि अरु केहि गुरु भई कन्या नृप केरि राजा को करि दुज भयो दूनो जात सुमेर। कन्या जब कछु भई सयानी गई दुरद पह निज पति जानी। कन्या जब बड़ी हुई तो हाथी को अपना पति समझ करके उसके पास में गई और हाथी से क्या बोली, उस हाथी के बच्चे से। हाथी ने भी देखा उस कन्या को गौर से तो उसको भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। इन देखा यह है मम नारी भई महीपत केरी कुमारी। हाथी ने देखा कि ये तो मेरी नारी है, मेरी पत्नी है, पूर्व जन्म की ये सुंदरी है और ये तो राजा के यहाँ राजकुमारी हो गई और मैं हाथी बन गया, अब तो जोड़ा लगेगा भी नहीं। याद रखना, गुरु मंत्र ना लो हाथी बनोगे तब पछताओगे। बनो हाथी और दो चार साथी तुम्हारी पीठ पर बैठेंगे, महावत अंकुश मारेगा, सूंड हिलाते घूमते रहोगे। अभी है टाइम, सोच लो, ले लो गुरु मंत्र। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया सौभाग्यशाली। गुरु मंत्र लेकर नियम मत टूटने दो, जिभ्या का लालच छोड़ो, ये सब अंडा मुर्गा खाना शुरू कर देना नहीं नहीं। और गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु का दर्शन बराबर करते रहो। 2 महीने 3 महीने बाद उनका प्रवचन रोज सुनो, घर में सुनो, यूट्यूब में सुनो, टीवी में सुनो, ऐसे सुनो जैसे सुनो कैसे सुनो, लेकिन सुनो। प्रवचन नहीं सुनोगे, दर्शन नहीं करोगे, बार बार उनके चरणों का आशीर्वाद नहीं लोगे तो तुम्हारे गले में कंठी माला तो रह सकती है, लेकिन कंठ के अंदर आपके मांस मछली उतरना शुरू हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाओगे, नियम टूट जाएंगे। और जिसके नियम टूट गए, जैसे जिस शरीर में जान नहीं वो मुर्दा होता है, और जिसकी भक्ति में नियम नहीं उसकी भक्ति भी मुर्दा हो जाती है। और मुर्दा जैसे कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे तुम्हारी मुर्दा भक्ति भी तुम्हारी मुक्ति नहीं कर सकती है। इसलिए कृपया गुरु से मिलते रहिए, भेंट करते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, डेली सुनिए। ये माया जाल जिसको तुम कहते हो हमको फुर्सत नहीं है, तुमको एक दिन ऐसी फुर्सत मिलेगी, मरे पड़े रहोगे, लाश पड़ी रहेगी, न ट्रैक्टर चलाने जाओगे, न रोटी किचन में तुम बनाओगी, न भैंस को चारा दोगी, तुम्हारी काबिलियत सब निकल जाएगी। लाश के पास लोग बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, 6 घंटे बाद दफन कर देंगे, फूंक देंगे। फूंक दियो जैसे होरी, ऐसे फूंक फांक करके और राख उठाकर फेंक देंगे प्रयागराज, गंगा, जमुना, सरस्वती में या हरिद्वार में फेंकेंगे हड्डी तुम्हारी हड्डी भी वहाँ नहीं रहने देंगे। तुम जितना मोह करते हो तुम्हारा मोह सब दुरुस्त हो जाएगा। ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, ये माया कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी चिल्लाते रहो, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा ये वो करते रहो, भैया भू भू भाँ, ये सब मरने के बाद कोई साथ नहीं देने वाला है, कुछ नहीं। आत्मा यहाँ से प्रस्थान करेगी, शरीर को आग में जलाया जाएगा, इसको नष्ट कर दिया जाएगा। और फिर तुम यहाँ काम करने नहीं आओगे, न गन्ना छीलने आओगे, न ट्रैक्टर चलाने आओगे, न घर बनाने आओगे, न अपनी पत्नी को देखने आओगे, न पति को देखने आओगे, न बेटा बहू को देखने आओगे। जिनकी टेंशन में तुमने नींद हराम कर दी, भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिए, और जिनके रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ करके तुमने आचरण भ्रष्ट कर लिए, जिस कुसंगत में पड़ करके तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, वो सब कोई काम नहीं आएंगे। अंत समय कोई काम न आवे, बीच ही मिलई बीच रही जावई। अंत समय कोई काम न आवे, बीच मिलई बीच ही रही जावई।
ताते सुत तुम बन गवन ही कीजे, अहनिश राम रसायन पीजे। ताते सुत बन गवन ही कीजे, अहनिश राम रसायन पीजे, अहनिश राम रसायन पीजे। जगत जाल में मति परे, केवल दुख यही माही। सत्य कहूँ सति सति कहूँ, सुत सुख सपन्यों नाही। सत्य कहूँ सति सति कहूँ, सुत सुख सपन्यों नाही। सत्य कहूँ सति सति कहूँ, सुत सुख सपन्यों नाही। खग मृग किन्नर नाग नर, दैत्यासुर समुदाय। युग युग में जे तरे ते, सकल साधु संग पाए। युग युग में जे तरे ते, सकल साधु संग पाए। जगत जाल में मति परे, केवल दुख यही माही। सत्य कहूँ सति सति कहूँ, सुत सुख सपन्यों नाही। सत्य कहूँ सति सति कहूँ, सुत सुख सपन्यों नाही। सुत सुख सपन्यों नाही। ताते सुत बन गवन ही कीजे, अहनिश राम रसायन पीजे। ताते सुत बन गवन ही कीजे, अहनिश राम रसायन पीजे। हे मेरे पुत्र, इसलिए तुम जाकर के तप करो, भक्ति करो और राम रसायन पियो। रात दिन गुरु भगवान में लीन हो जाओ। कभी चिंता मत करना बेटा, अच्छी सी भक्ति कर लेना, घबराना मत। ये राजा अलरख की कथा में आता है। मंदालसा अपने पुत्र अलरख को समझाती है। उसने भी यही बात बताई है कि बस भक्ति भक्ति। काल अचानक सबका मारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण विचारे। ताते बालपन ही ते चेतो, बेगी लगायो हरिपद हेतो। ताते सुत हरि सुमिरण करहु, ज्ञान विराग हृदय महधरहु। बड़े भाग्य सो नर तनु पायो, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गायो। सुत पितु मातु बंधु अर्धंगी, ये सब हैं स्वार्थ के संगी। अंत समय कोई काम न आवे, बीच ही मिले बीच रही जावे। माँ ने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है, इसलिए इस माया मोह में पड़ करके हे भगवान याद रखना गुरु की बात को। भक्ति मत छोड़ना, कभी इधर उधर विचलित मत होना। गुरुदेव के चरणों में मन लगाए रहना, मन को भटकाना नहीं। कन्या सयानी हो चुकी है। दोनों कन्या और हाथी का बच्चा आपस में प्रीति बढ़ाते हैं और कन्या धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। एक दिन राजा चंद्रसेन कन्या के विवाह की फिक्र करते हैं कि कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है। अस विचारी दो प्रीति बढ़ाई, दिन दिन होत जात अधिकाई। दिन दिन हाथी और कन्या में प्रेम बढ़ता जा रहा है और दोनों की प्रीति बढ़ती हुई देख करके जो कर्मचारी हैं राज दरबार के बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं कि ये हाथी के बच्चे से इस कन्या का क्या रिश्ता है। लेकिन उनको क्या पता पूर्व जन्म की बात। एक दिवस नृप हृदय विचारी, ब्याह योग्य भई सुता हमारी। एक दिन राजा चंद्रसेन ने हृदय में विचार किया कि हमारी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है, अब इसका हमें विवाह करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। कन्या की उम्र
जब विवाह के योग्य हो जाए तो माता पिता को उसकी फिक्र करना चाहिए और शीघ्रता से अपनी कन्या का विवाह करना चाहिए। विप्र बोले शुभ घड़ी शोधाई, यत्न स्वयंवर केरी बनाई। और विप्र को बुलाकर शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी निकलवाया और स्वयंवर की तैयारियां करने लगे। जब स्वयंवर की तैयारी होने लगी, वर ढूंढा जाने लगा, मंडप बनने की तैयारी शुरू हो गई, तो हाथी को चिंता हो गई कि अब इस कन्या का विवाह किसी और के साथ जरूर हो जाएगा, अब कोई उपाय नहीं है, अब मेरी सुनेगा कौन। और कन्या भी छोटी है, राजा साहब उसकी बात भी नहीं मानने वाले हैं। सुनि सिंदूर निरासन त्याग्यो, कर विचार मन सोचन लाग्यो। सिंदूर माने भी हाथी होता है। ये कन्या के विवाह का समाचार सुन करके हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनि सिंदूर निरासन त्याग्यो, कर विचार मन सोचन लाग्यो। और मन में चिंता हो गई कि आज तक जो मेरी पत्नी रही थी अब किसी दूसरे के साथ विवाह करके जाएगी, मुझसे ये देखा नहीं जाएगा, तो मैं पहले ही मर जाऊं तो अच्छा है। तो मरूं तो कैसे मरूं, तो खाना पीना छोड़ दूंगा, शरीर सूख जाएगा और मर जाऊंगा। लखी राजा बर वैद्य बोलावा, तब हो न कुंभी दाना खावा। राजा ने देखा कि ये बहुत सुंदर हाथी का बच्चा, इतना होनहार हाथी, ये बीमार हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, चारा नहीं खाता है। तब बहुत श्रेष्ठ वैद्य को राजा ने बुलाया, चंद्रसेन ने, और कहा कि हमारे इस हाथी के बच्चे को ठीक कीजिए, इसका इलाज कीजिए। वैद्य ने बहुत इलाज किया, जड़ी बूटी चूरन चटनी सब कुछ रस वस घोर घोर कर पिलाया, लेकिन हाथी फिर भी एक दाना नहीं खाया।